नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। बीजेपी पार्षदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से अयोध्या गोरखपुर के पार्षद देंगे जीत का मंत्र। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी पार्षदों की 2 दिवसीय कार्यशाला, ब्रिजेश पाठक भी देंगे जीत का मंत्र। ये बड़ी खबर आ रही है। 4:30 बजे शुरू होगी पार्षदों की कार्यशाला। तो बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी पार्षदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का यह आयोजन हो रहा है लखनऊ में। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, बीजेपी पार्षदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का यह आयोजन आज लखनऊ में हो रहा है, क्या कुछ रहेगा पूरा कार्यक्रम? और देखिए अंजलि, भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में लगातार बैठकें जारी हैं और आज लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर में जो जीते हुए भाजपा के पार्षद हैं, जो मेयर है, उनकी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन है। इसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे। मिशन 2024 में जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं, उनको तमाम जो कार्यक्रमों से जोड़ा गया है, वो चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जन जन तक पहुंचाना और अपने क्षेत्र में एक विकास की एक लकीर खींचना। क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव से पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते नजर आते थे कि संबोधन में कि देश में जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास का पहिया और तेजी से चलेगा। तो अब वो दिन आ चुका है और उसी वजह से 2024 की सारे तैयारी भी चल रही है। आज जो बैठक लखनऊ गोरखपुर में जो बैठक का आयोजन किया गया वाराणसी में, ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनको बुलाया गया है, मेयर को बुलाया गया है और आगामी 2024 के मद्देनजर उनको जीत का मंत्र दिया जाएगा कि सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं और सरकार की उपलब्धियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे ताकि जो लोग हैं वो भाजपा में जुड़ सकें। बिल्कुल अनूप, कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर तो बीजेपी, अगर बात की जाए यूपी बीजेपी की, तो जमीनी स्तर पर तैयारियां जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। नतीजा ये कि बैठकों का दौर जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो गया है। बिल्कुल सही कहा जा सकता है क्योंकि ये चुनावी साल है। 5 साल तो सरकार अपना काम करती है, लेकिन चुनावी साल में पार्टियां चाहे सत्ता पक्ष की हों या पर विपक्ष की हों, सभी पार्टियां अपनी तैयारी शुरू कर देती हैं। इस समय चुनावी साल 2024 को लेकर के चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें, सभी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एक जमीनी, क्योंकि माइक्रो लेवल पे काम करती है, बूथ स्तर को मजबूत करती है, तो यही वजह है कि आज पार्षदों को कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर में हकीकत क्या है शहर की, जो क्या अव्यवस्थाएं हैं, या फिर फीडबैक दिया जाएगा आने वाले समय में किस तरीके से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, सरकार के क्या क्या जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भाजपा में जुड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद। ये बड़ी खबर, दिल्ली के पार्टी दफ्तर में ज्वाइनिंग होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दोपहर 3 बजे होंगे कांग्रेस में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एंट्री से बदलेंगे समीकरण। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली से आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद, कांग्रेस का हाथ यहां पर थामेंगे इमरान मसूद। तो दिल्ली के पार्टी दफ्तर में ये ज्वाइनिंग होने जा रही है। दोपहर 3 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे इमरान मसूद। उधर एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी गाजीपुर से आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गाजीपुर से, मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गैंगस्टर मामले में आज होगी सुनवाई। ये बड़ी खबर, आज एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, एडीजीसी क्रिमिनल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई है। महत्वपूर्ण खबर, 2009 में हत्या और हत्या के प्रयास का मामला मुख्तार अंसारी से जुड़ी आ रही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से। तो आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। गैंगस्टर मामले में आज होगी सुनवाई। 2009 में हत्या के प्रयास का मामला, तो मुख्तार अंसारी से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर। आज सुनवाई होगी, आज एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होने जा रही है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर उत्तर भारत में डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की तो स्थिति वहां भी बेहद खराब बनी हुई है, लेकिन योगी सरकार डेंगू के बढ़ते मामलों पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना यही है कि सरकार ने लोगों के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अस्पतालों में दवाइयों और खून की कमी ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम का, ये भी आपको सुनवाते हैं। पूरी तरह स्थितियां नियंत्रण में हैं। हमने परसों बरेली और अलीगढ़ मंडल की समीक्षा थी, कल हम गोरखपुर मंडल गए थे। स्थितियां पूरी तरह से हम नजर बनाए हुए, स्थितियां नियंत्रण में हैं। अस्पतालों में बेड्स उपलब्ध हैं, ब्लड उपलब्ध है और दवाइयां भी उनको ठीक से मिले, इस बात के सुनिश्चित किए जाने के लगातार हम काम कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि जावस एफआई सपा के राष्ट्रीय प्रमुख रामगोपाल यादव के बड़े भाई अतर सिंह के निधन पर उनकी आत्मा के शांति के लिए शांति यज्ञ किया गया। वहीं केंद्रीय समाज सेवा समिति के आचार्यों ने यज्ञ संपन्न कराया। बता दें कि 3 घंटे तक यज्ञ चला। शांति पाठ में अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल समेत सपा के दिग्गज नेता शामिल हुए। बता दें कि डिंपल यादव भी वहां मौजूद रहीं। पूरे देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है और भाजपा वाले समझ गए हैं कि उनकी जो नीतियां हैं जो विफल रही हैं पूरी तरह और जनता में जानकारी मिल रही है। और एक तरह जहाँ जनता अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, जहाँ नौकरियाँ नहीं है युवाओं के पास, जहाँ किसान भी बदहाल है और जहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, जैसे समझ रही है बात। और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है और इस बार लोग इसी संदेश के साथ जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य को सुधारना है और इसी उस पे वोट करने जा रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने डॉक्टर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ब्रजेश पाठक ने हत्यारे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन परिजनों को दिया है और कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। इसी दिशा में योगी सरकार लगातार काम भी कर रही है। दरअसल 23 सितंबर को रंगदारी वसूलने के मामले में लबुआ के सुखौली गांव के रहने वाले डॉक्टर घनश्याम तिवारी की नारायणपुर गांव में पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। किसी परिवार से है तो हमारे विभाग की भी जिम्मेदारी है। पूरे परिवार की जो दुख था उन्होंने हमसे शेयर किया है और इसमें किसी भी कीमत पर जो हत्यारे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और से शीघ्र कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात के लिए हम लोग काम करेंगे। जो कुछ मांगे थे पूरी नहीं हो पा रही है, अभी हमने बात किया है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। उधर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अभी तक दीन और आम शिक्षा ले रहे थे, लेकिन अब इन बच्चों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। समाज के बच्चे दरअसल डिजिटली रूप से शिक्षित होंगे, जिसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। ये वेबसाइट टीम यूपीएआई है और जिसके माध्यम से मदरसों में 1 घंटे तक पढ़ाया जाएगा। बता दें आपको कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश अली आजाद आगरा के सर्किट हाउस पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को और उसकी गुणवत्ता की जानकारी ली गई। वहीं बैठक के दौरान मदरसों में लॉन्च होने वाली डिजिटली शिक्षा की जानकारी दी और उन्हें इस नए ऐप से पढ़ाए जाने पर जोर दिया। अभी मदरसा शिक्षा में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने एक और शानदार पहल की है और मदरसे के बच्चों को भी डिजिटली एम्पावर करने के लिए, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने के लिए 4 अक्टूबर से एक सेमिनार का भी शुरुआत हुई है। उसके लिए हमने एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। वेबसाइट का नाम है टीम यूपीएआई, टीम उपाय, जिसमें कनेक्ट होके हमारे मदरसे के बच्चे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको डिजिटली हम उनको पावरफुल बना पाए। उधर भाजपा ने राहुल गांधी पर पोस्टर वॉर करते हुए उन्हें रावण की संज्ञा दी है, जिस पर रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सोनकर ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये भाजपा की बौखलाहट है।
आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ग्राफ बढ़ने से ये लोग बौखलाए हुए हैं। प्रदेश में योगी नहीं ढोंगी है और ये लोग मिलकर जिस तरह चल रहे हैं उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दोनों बहुत ही शर्मनाक है। ये मुद्दों की बात कभी नहीं करते हैं। देश में महंगाई क्या है इस पर बात नहीं करेंगे। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार इस पर बात नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ इस पर बात नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब 2024 का चुनाव आने वाला है। लोगों को ये मुद्दे से मेन मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं। इन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी के लोग भटकाना चाहते हैं, लेकिन हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम बौखला गए हैं। 2024 को देखते हुए जनता चूंकि कांग्रेस की तरफ अपना रुख मोड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को इस बार 2024 में जनता समर्थन देने जा रही है। और इस वजह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं जिनके कोई औलाद नहीं है, और देश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी नहीं, उनको हम तो ढोंगी कहते हैं, वो इस तरह से सरकार चला रहे हैं। तो ये सब मिल करके राहुल गांधी को रावण बता रहे हैं। राहुल गांधी जी तो देश की जनता के लिए जो भी काम कर रहे हैं, इनके कारनामे उजागर कर रहे हैं राहुल गांधी जी। उधर आपको बता दें कि जनपद चंदौली में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने दरअसल किसानों का साथ देते हुए उनके हक के लिए सरकार को चेतावनी दी और नवीन मंडी समिति में काले धन के बकाया को लेकर हुंकार भरते हुए कहा कि सरकार के आह्वान पर एक जनपद एक उत्पाद को लेकर जनपद चंदौली के किसानों को काले धान की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन इसके उपज के बाद किसान काले धान को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं और 400 क्विंटल काला धान मंडी समिति में खरीद हो जाने के बाद करीब 3 साल बाद भी किसान का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है और समय रहते अगर मांग संज्ञान में नहीं ली गई तो फिर अगले हफ्ते किसान सड़क जाम करने से पीछे नहीं हटेगी। इस समय हम नवीन मंडी में है और यहाँ पे पूर्व विधायक सपा के मनोज सिंह डब्लू हैं और किसान भी हैं। हम बात करेंगे कि विधायक जी आज आप आए हैं नवीन मंडी, क्या है मामला? देखिए, किसानों की धान यहाँ पर 1200 कुंटल रखा गया है 3 साल से, और समिति और पीएफओ मिलके 400 कुंटल धान को बेच दिए हैं 1.5 साल पहले और किसानों का पैसा नहीं दिए हैं। ये बहुत बड़ा गमन का मामला लेकर यहाँ पर मैं बैठा था। मैंने वार्निंग दिया कि 1 हफ्ता के अंदर किसानों को पैसा मिल जाए और सरकार को ये वार्निंग दिया हो अधिकारियों को कि 1 महीना के अंदर जो बचा हुआ धान है उसको बिकवा के उन किसानों को दे देने का काम करें, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। विपक्ष एक सवाल कर रहा है कि चुनाव आते हैं तो विधायक जी निकलते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है, अब धान का पैसा यूं ही थोड़ी रख लिए हैं, बिना सरकार के मन से, बिना जनप्रतिनिधियों के मंशा के जब इनके ऊपर कोई सवाल उठाता है तो बात करते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर नहीं होगा तो सड़क पर उतरने का काम होगा। इन लोगों को 1 हफ्ते के अंदर पैसा दिलाने का काम। तो ये हमारे साथ पूर्व विधायक राजा के मनोज सिंह डब्लू थे। इन्होंने कहा कि यदि किसानों का धान का जो पैसा है 1 हफ्ते के अंदर यदि सरकार नहीं देता है तो ये सड़क पर उतरने के काम करेंगे। जनता टीवी के लिए चंदौली से धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से ही दिलचस्प रही है। एक समय था जब मायावती दलित वोट बैंक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। इससे माना जाने लगा कि दलितों के वोट पर तो सिर्फ और सिर्फ मायावती का अधिकार है, लेकिन 2012 से हालात बदले और इस वोट बैंक में सेंधमारी हुई है। अब इसी वोट बैंक को साधने की कवायद तमाम पार्टियां कर रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सियासत में शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी से वोट बैंक का करीबी रिश्ता है। यही वजह है कि अंबेडकर की आड़ में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिशें होती रहती हैं। अगर 2011 की जनगणना को देखें तो पूरे देश में दलितों की आबादी 20 करोड़ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 से 22% है। जाहिर है कि दलित ही सियासी दलों का भाग्य विधाता है। ऐसे में जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से दलितों को रिझाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे।
भाजपा ने यूपी में दलित वोट बैंक को साधने के लिए अवध, पश्चिम, काशी, गोरखपुर, कानपुर और ब्रज में अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, बीजेपी ने अपने सभी दलित सांसदों, राज्यसभा सांसदों, विधान परिषद सदस्यों और मंत्रियों को यहां तक निर्देश दे दिया कि अपने निधि का खर्च दलित बस्तियों के विकास पर करें। तो वहीं दूसरी ओर सपा पीडीए के जरिए दलितों पर डोरे डाल रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी दलितों को रिझाने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस पहली बार काशीराम की पुण्यतिथि जोरों शोरों से मनाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान दलितों से 1 महीने तक संवाद किया जाएगा। भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी दलितों के सम्मान को पुनः उनको जागृत महसूस एहसास कराने के लिए दलित गौरव यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में मानवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर से लेकर और संविधान दिवस तक ये कार्यक्रम होगा, जिसमें विधानसभा स्तर पे हम रात्रि चौपाल करेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 10 रात्रि चौपाल और प्रत्येक विधानसभा के 250 प्रभावशाली दलित समाज के लोगों से संवाद करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश में डॉक्टर अंबेडकर के पंचतीर्थ, जिसमें उनकी जन्मस्थली, जिसमें उनकी कर्मस्थली, जिनमें उन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसे सारे स्थानों को न केवल सरकार ने जो विदेश में थी उन पर अपना नियंत्रण किया है और उनको एक तीर्थ की तरह विकसित किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र के मंत्रिमंडल में, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। इस समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की आवाज को उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी आज वो पिछड़ों को धोखा देना चाहती है, उनको छलना चाहती है, इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रही है। दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहे हैं। बिहार सरकार ने जाति जनगणना के सर्वे जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना कराना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पिछले दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई को लड़ती रही। 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में दलितों ने बीजेपी के पक्ष में दरियादिली दिखाई और 2019 में यूपी की आरक्षित 17 सीटों में से 14 पर भाजपा का कमल खिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि दलितों को रिझाने में जुटी पार्टियों को आखिर दलितों का आशीर्वाद किसको और कितना मिलता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और चलिए अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। कानपुर जिला से सामने आई लूट की वारदात। एसबीआई बैंक में आई दंपत्ति का बैग काटकर निकाले 2 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कल्याणपुर के बिटूर रोड में टप्पेबाजों ने ज्वेलर्स से की अंगूठी के टप्पेबाजी, सीसीटीवी में हुई कैद पूरी घटना। हमीरपुर से सामने आई चोरी की वारदात। दुकान के बाहर खड़ी साइकिल को लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी घटना। बदायूं में भीषण सड़क हादसा। लखनऊ के सत्संग जाते हुए भरी बस पलटी, कई श्रद्धालु घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में 2 छात्रों के गुटों में हुआ झगड़ा, 2 छात्र घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को मेडिकल कॉलेज किया रेफर, मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, गैंग में शामिल न होने पर युवक को बेरहमी से पीटा, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, कल्याणपुर थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में सड़क उखाड़ने के 5 आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख रुपए का हुआ नुकसान। एसपी देहात संजीव कुमार वाजपेयी ने कहा, बाकी बचे हुए आरोपियों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। आगरा में आधा दर्जन दबंगों ने युवक पर बोला हमला, हाथों में लाठी डंडे लेकर युवक पर घर में किया हमला। दबंगों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, फायरिंग करने का भी आरोप। कानपुर देहात में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों की हत्या मामले में एक्शन शुरू। डीएम ने लेखपाल को किया निलंबित, कानूनगों पर विभागीय कार्रवाई के दिए निर्देश। लखनऊ में राजधानी के ग्रामीण इलाकों में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला। आज
बिकेटी में बेखौफ चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना। छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने लाखों का सामान किया साफ। लखीमपुर इलाके में भीषण सड़क हादसा, एक बाइक सवार घायल, एक की मौत। बदायूं में रोड पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की जोरदार टक्कर, दोनों बाइक सवार में एक के मौके पर हुई मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल। चंदौली में अवैध मादक पदार्थ, शराब और पशु तस्करों पर टूट रहा चंदौली पुलिस का कहर, एक शातिर हेरोइन तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, दूसरा भागने में रहा सफल। करीब 8 लाख का अवैध मादक पदार्थ हेरोइन बरामद। बाराबंकी में कुएं में गिरे एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की दर्दनाक मौत और कुएं में गिरे मोर का रेस्क्यू करने के लिए मौके पर वन विभाग की दूसरी टीम के साथ पहुंची फायर ब्रिगेड टीम। वन विभाग की टीम ने मृत राष्ट्रीय पक्षी को सम्मान के साथ कब्जे में लिया। मिर्जापुर के गांव खुटा में डीजे वाहन ढलान पर पलटने से बड़ा हादसा, बच्चों समेत 7 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मिर्जापुर में चुनार से चौपन जा रही मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतरे, कई गाड़ियों के रूट में हुआ परिवर्तन। एटा में भारी पुलिस बल ने शहर में किया पैदल मार्च, संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों को किया चेक, अपराधियों में फैला भय का माहौल। संत कबीर नगर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, 3 तलाक को लेकर हुआ था विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मलियाबाद तहसील में डीएम ने की जन सुनवाई, समाधान दिवस के मौके पर सुनी लोगों की समस्याएं, कई शिकायतों का किया निस्तारण। सहारनपुर में एसटी शीटर को जीआरपी ने किया गिरफ्तार, 15 साल से फरार था आरोपी, जालंधर और दिल्ली में भी कई मुकदमे हैं दर्ज। बलिया में युवक के जमीन पर हुआ कब्जा, पुलिस को दी लिखित शिकायत, न्याय के लिए पीड़ित थाने का काट रहा चक्कर। कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर, वाहन के उपड़े पर खच्चे, हादसे में चालक की मौके पर हुई मौत। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार में लगी आग, युवक ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार कार ने बीआरसी पर तैनात कर्मचारी को मारी टक्कर, हादसे में हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।